नमस्कार दोस्तों, रात का समय था। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, मैंने माँ काली की तस्वीर घर में लगा ली है। इतना सुनते ही उसका मित्र घबरा गया और बोला, क्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? कहते हैं माँ काली की तस्वीर घर में रखने से अशांति आती है। पूजा में जरा सी गलती हो जाए तो अनर्थ हो सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया। उसने अगले दिन माँ काली की तस्वीर नीचे उतार दी। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में ऐसा करना सही था? क्या सचमुच माँ काली अपने ही भक्तों से नाराज हो जाती है? क्या घर में माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए? या फिर सदियों से चली आ रही कुछ अधूरी जानकारियों ने हमारे मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, शास्त्रों से कोई सीधा संबंध नहीं है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे माँ काली के वास्तविक स्वरूप को, समझेंगे कि लोग उनसे डरते क्यों हैं, और जानेंगे कि क्या घर में माँ काली की पूजा करना उचित है या नहीं। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम वह सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद शायद आपके मन में माँ काली के प्रति हर प्रकार के भय समाप्त हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपी पांडे की पाठशाला और मैं हूं आपका अपना मित्र अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम सनातन धर्म की पारंपरिक मान्यताओं, ग्रंथों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई पहली बार माँ काली का स्वरूप देखता है तो उसके मन में सबसे पहला भाव क्या आता है मालूम है? डर। क्योंकि माँ के खुले हुए केस, गले में मुंडों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र, रक्तवर्ण जीभ और भगवान शिव के ऊपर खड़ी उनका स्वरूप पहली नजर में अत्यंत उग्र दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यदि माँ काली केवल भय का ही प्रतीक होती तो करोड़ों भक्त उन्हें माँ कहकर क्यों पुकारते हैं? क्यों संत रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत माँ काली को अपनी आराध्य माता मानते हैं? क्यों बंगाल, असम, उड़ीसा और भारत के अनेक भागों में लाखों परिवार श्रद्धा से माँ काली की पूजा करते? दोस्तों, क्यों कभी कालिदास का नाम कालिदास पड़ता? दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है जिसका उत्तर अधिकांश लोगों को कभी नहीं बताया गया। दोस्तों, यदि आप भी सनातन धर्म, देवी देवताओं के रहस्य, ज्योतिष, समुद्र शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों की प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो अभी एपी पांडे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। अब आते हैं विषय पर, समझते हैं माँ काली का वास्तविक स्वरूप। दोस्तों, सनातन धर्म में माँ काली को केवल संहार की देवी नहीं कहा गया है। दोस्तों, उन्हें समय की अधिष्ठात्री देवी, शक्ति, अधर्म के विनाश की प्रतीक, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ को माना गया है। उनका काला वर्ण अंधकार नहीं, बल्कि उस अनंत सत्ता का प्रतीक माना गया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। उनके गले में जो मुंडों की माला दिखाई देती है उसे कई परंपराएं अहंकार, अज्ञान और बुराइयों के विनाश का प्रतीक मानती हैं। इसी प्रकार उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्र भक्तों को भयभीत करने के लिए नहीं,
बल्कि अन्याय और अधर्म का अंत करने के शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि लोग माँ काली के स्वरूप को देखते हैं और डर जाते हैं दोस्तों। तो लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ को नहीं समझते हैं, और जब अर्थ नहीं समझ आता तो डर अपने आप पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माता है, तो फिर लोग उनके चित्र या मूर्ति को घर में रखने से क्यों डरते हैं? इसका पहला कारण है अधूरी जानकारी। आज सोशल मीडिया इधर उधर की बातें और बिना प्रमाण के फैलाए गए संदेश लोगों के मन में डर पैदा कर देते हैं और कथावाचक। तो दोस्तों, कोई कहता है, जिसके जो भी मन में आता है वही बकने लगता है। कोई कहता है माँ काली की पूजा केवल तांत्रिक कर सकते हैं, गृहस्थ नहीं। कोई कहता है घर में उनकी फोटो रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो कोई कहता है अगर पूजा में एक भी गलती हो गई तो माता नाराज हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसा कहते हैं? दोस्तों, सनातन धर्म में देवी की उपासना की अनेक परंपराएं रही हैं। कहीं माँ काली की भक्ति अत्यंत सरल रूप में की जाती है, तो कहीं उनकी विशेष सावधानी गुरु की देखरेख में संपन्न होती है। दोस्तों, यहीं से भ्रम पैदा हो जाता है। सामान्य ग्रह पूजा और विशेष तांत्रिक साधना, ये दोनों एक जैसी नहीं है। जो नियम विशेष साधनाओं के लिए बताए गए हैं, उन्हें लोग सामान्य पूजा पर भी लागू कर देते हैं और फिर डर फैलाने लगते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि माँ काली की पूजा घर में करना अशुभ होता तो भारत के अनेक परिवार वर्षों से श्रद्धा के साथ उनकी आराधना क्यों करते? पश्चिम बंगाल में काली पूजा का पर्व अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। असम, उड़ीसा और देश के कई हिस्सों में भी माँ काली की आराधना की समृद्ध परंपराएं हैं। लाखों परिवार अपने घरों में माता की तस्वीर स्थापित करते हैं, दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको अपनी कुलदेवी अथवा आराध्य माता मानते हैं। इसलिए यह कहना कि हर घर में माँ काली की तस्वीर रखना अशुभ है या गलत है, ये बिल्कुल गलत है।